नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस त्योहार के सीज़न में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं उन हाउसवाइफ या मदर्स जो अपना एक ड्रीम तो लेके बैठे हैं, लेकिन उनको इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए और एक टाइम टेबल है वो उनके पास नहीं है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा टाइम टेबल आपके पास लेके आई हूँ जो टाइम टेबल मैं फॉलो भी करती हूँ, जिसमें आपको 8 घंटे की स्टडी का टाइम मिल जाएगा। 8 घंटे भी नहीं तो आप 6 घंटे की स्टडी का तो आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। इसमें मैंने एक फार्मूला निकाला है, 8+8+8 का फार्मूला मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें आपको 8 घंटे घर का काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे की स्टडी करनी है। लेकिन आप 8 घंटे की, आपके घर में काम ज़्यादा है तो आप घंटे की स्टडी तो करेंगे, लेकिन आप 6 घंटे का आराम कीजिए, 10 घंटे काम कीजिए। और आपके घर में काम कम है तो भी आप 6 घंटे आराम कीजिए और 10 घंटे की आप पढ़ाई कर सकती हैं। तो मेरा जो टाइम टेबल मैं फॉलो करती हूँ, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जागना है। जागोगे आप 4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास लगभग आप जगने के बाद क्या करेंगे कि आप 4 से साढ़े 4 बजे तक आप फ्रेशन वगैरह हो जाइए, जिसमें आप पानी भी पी लीजिए, चाय वगैरह अगर आपको कुछ लेनी है तो वो ले लीजिए। और इस तरह से आपकी अच्छे से नींद खुल जाएगी। फ्रेंड्स, 4 बजे जगने से क्या होता है कि जो 2 घंटे हैं, 6 बजे तक सब लोग जगते हैं तो 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 बजे जगोगे फिर उसके बाद आप काम करने बैठ जाओगे तो आपको जो 1.5-2 घंटा है वो आपको नहीं मिल पाएगा और पढ़ाई के लिए आपका टाइम कम हो जाएगा। फिर आप 4:30 से लेकर 6 बजे तक अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। इस टाइम पढ़ाई में आप अपनी ऐसी सब्जेक्ट रखिए जो थोड़ी सी टफ है, जिसको आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 6 बजे तक आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको 1.5 घंटा यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना घर का काम कीजिए, और या फिर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बच्चों के स्कूल के लिए तैयार के लिए और आप उठ जाइए। तो इसमें आप सबसे पहले 6 से लेकर 6:15 बजे तक हो सके तो कोशिश करिए अब 15 मिनट अपने लिए निकालिए, जिसमें आप मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन, योगा आप करते हैं, आप सोचिए मत कि आप 15 मिनट और पढ़ाई कर लेंगे। इस 15 मिनट में आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं तो आपसे आप दिन भर आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा और आपकी बॉडी है पूरी एनर्जीफुल रहेगी। तो आप 15 मिनट आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप उसको दीजिए। फिर आप 6:15 से लेकर 7:30 बजे तक अपने बच्चे को तैयार कीजिए, जिसमें इसका लंच भी तैयार कर दीजिए, जिसको स्कूल भी भेज दीजिए। उसके बाद आप 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक वापस से स्टडी के लिए बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके 3 या 4 स्लॉट है उसमें पढ़ाई का जो टाइम टेबल निकाला है। अगर आप वापस से 7:30 से 9 बजे तक पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो इसमें आप थकते भी नहीं हैं और 9 बजे थकने के बाद अपना घर का काम भी कर सकती हैं। तो क्योंकि कोशिश करिए पढ़ाई हमेशा रिलैक्स माइंड में करिए। काम हम थकने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई थकने के बाद नहीं होती है। तो आप 1.5 घंटा इसमें निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप घर का काम कीजिए, लंच की तैयारी कीजिए, जिसमें आप 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अपना कंटिन्यू काम कर सकती हैं। कंटिन्यू काम 12:30 बजे तक आपका फिनिश हो ही जाएगा, क्योंकि 3-4 घंटे में हमारा काम फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी स्टडी करिए वापस से 12:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम इसमें दीजिए, जिसमें आपको 1.5 घंटे मिल जाएगा। और लगभग 2 बजे की लगभग हमारे जो बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बस ज़्यादातर बच्चे हैं वो स्कूल से आ जाते हैं। तो आप बच्चों के साथ उस टाइम खेलिए, उनके साथ ही आप लंच करिए। तो 1 घंटा आप बच्चों को दीजिए, जिसमें 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप बच्चों के साथ एंगेज रह सकते हैं। फिर उसके बाद आप रेस्ट कीजिए, आराम या एक छोटी सी नैप ले लीजिए, जिसमें आप 3 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम दीजिए। आधे घंटे की नैप आपके लिए बहुत होती है, सफिशिएंट होती है। इस टाइम आपको बच्चे भी आपके साथ सो जाएंगे। फिर आप स्टडी कर सकते हैं 3:30 बजे से 5 बजे तक वापस। 3:30 बजे से 5 बजे तक स्टडी यानी 1.5 घंटा आपको यहाँ पे फिर से मिल जाता है। फिर आप 5 बजे उठिए, जिसमें चाय बच्चों के लिए तैयार, अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चाय नाश्ता तैयार कीजिए। 5 बजे से 5:30 बजे तक में आप इसको फिनिश कर लीजिए। फिर आप 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ाई के लिए वापस से बैठ सकते हैं। इस टाइम आपको 1 घंटा मिल जाएगा। इस टाइम में अगर आपको थोड़ा-सा अगर ये होता है कि माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आप जैसे एमसीक्यू वगैरह इसमें निकाल सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू घर का काम कीजिए, जिसमें आप डिनर तैयार कर सकते हैं बच्चों के।
बच्चों के साथ खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, पूरे भी घर के जो भी काम है उनको आप फिनिश कर सकते हैं। इस टाइम 9 बजे तक सब लोग लंच डिनर भी कर लेंगे और आप अपनी किचन वगैरह साफ़ करके वापस से 1 घंटा आप इसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखना, क्योंकि हमें छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है। तो 9 बजे से 10 बजे का टाइम आप बच्चों के लिए दे दीजिए। और उसके बाद आप 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे आप स्टडी कर सकती हैं, जिसमें आप जो दिन भर आपने पढ़ा है उसमें आप रिवीजन करिए और 10 से 11 का 1 घंटा आप इसमें निकाल सकते हैं। फिर 11 बजे के लगभग आप सो जाइए और दूसरे दिन का वही रूटीन 4 बजे आपको उठना है। हालाँकि ये बताइए कि 6 घंटे की नींद अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है, और हम तो हाउसवाइफ़ हैं जिन्हें घर का काम भी करना होता है, मदर्स हैं, बच्चों को भी सँभालना होता है। तो हमें कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट है वो लगाना ही पड़ेगा। बस 1-2 साल की बात होती है, जब हम लग जाते हैं तब उसके बाद हमें कोई टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 3-4 स्लॉट में पढ़ाई करते हैं तो आपको डेढ़ घंटा करके 2 घंटे करके आप 8 घंटे की स्टडी का टाइम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा-सा टाइम टेबल और है जो उन हाउसवाइफ़ के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं या स्कूल नहीं जाते हैं, साथ में वो घर का काम कंटिन्यू 6 बजे से चालू कर देते हैं। तो आपको भी जगना वही 4 बजे के आस-पास है। 4 बजे जग के आप 4:30 से 4:30 बजे तक अपनी सेल्फ वर्क कर लीजिए। फिर 4:30 से लेके 6 बजे तक की आप 1.5 घंटे की पढ़ाई तो आप भी अपनी कंटिन्यू सुबह की पढ़ाई और किसी स्टूडेंट को, हर हाउसवाइफ़ को या मदर्स को करनी है। फिर उसके बाद आप 6 से लेके 6:15 बजे तक एक्सरसाइज करिए, घर का मेडिटेशन, योगा कुछ भी करिए। उसके बाद आप 6:15 से लेके 11 बजे तक कंटिन्यू अपना घर का काम कर सकते हैं। फिर 11 बजे तक आपका 3-4 घंटे में लगभग घर का काम पूरा हो जाएगा। घर के काम पूरा करने के बाद आप 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए निकालिए। आप इस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो इस टाइम आप 2 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 बजे आप उठ के लंच तैयार करना, खाना तैयार करना, खाना खाना, ये सब आप 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर लीजिए और साथ में आपका जो भी हाउस क्लीनिंग का काम है वो भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको थोड़े बहुत काम तो घर के छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर कंटिन्यू छोड़ेंगे कि घर का काम कर लूँ उसके बाद पढ़ाई कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद आप एक रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, एक छोटी सी नैप भी ले सकते हैं जिसमें 2 से 2:30 बजे का टाइम आप दे सकते हैं। तो आधे घंटे का टाइम आप इसमें दीजिए जिसमें आपके बच्चे भी आपके साथ सो जाते हैं। फिर आप 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक फिर 2 घंटे की स्टडी कर सकती हैं, जिसमें आपको 2 घंटे मिल जाएँगे। फिर 4:30 बजे उठ के आप चाय, नाश्ता जो भी है आपकी फैमिली मेंबर्स को चाहिए, आपको चाहिए, बच्चे को चाहिए, वो करा दीजिए, जिसमें 4:30 से 5 बजे तक आप नाश्ता करा सकते हैं। उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, जिसमें आपको 1 घंटा फिर से मिल जाएगा। और 6 बजे के बाद आप बच्चों को टाइम दीजिए, घर का काम कीजिए, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको टाइम दीजिए, और इसमें आप डिनर तैयार कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं, उन सबको करा सकते हैं। इसके साथ आपकी किचन साफ़ करना है, सारे काम आप फ्री कर सकते हैं। तो ये सब 6 से लेकर 9:30 बजे तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 1 घंटा फिर से स्टडी कर सकते हैं। 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है वो रिवीजन कर सकते हैं, और 11 बजे के लगभग आप सो जाइए। तो इसमें भी आपको 1.5 घंटे मिल जाएगा। तो इस तरह का टाइम टेबल भी अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपको पूरे 8 घंटे मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ाई आपको हमेशा ये सोचें कि कंटिन्यू एक ही लगातार हम कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हमें छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाकर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी के घर डिनर जल्दी होता है, किसी के घर लेट होता है, तो आप थोड़ा बहुत टाइम है वो ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के टाइम टेबल फॉलो करते हैं और एक टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो सफलता चाहिए वो हमारे खुद के दम पे चाहिए होती है, हमें कोई ही साथ देने वाला नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरी साथ देंगे तब मैं पढ़ाई कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा मेरा टाइम टेबल तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करिए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपने सपनों को जान दीजिए या दम दीजिए। तो उनको पूरा करने के लिए जो भी आपको प्रयास करने पड़े आप लगा दीजिए,
क्योंकि या तो जान लगा दीजिए या जाने दीजिए, दोनों में से एक ही काम करने पर आपकी पढ़ाई पॉसिबल है, आपके सपने पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं या जो भी जो हाउसवाइफ हैं, मदर्स हैं, उनको इस टाइम टेबल से फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।